नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। चंबल मुख्य दाहिनी नहर टोडी और बगवाड़ा के बीच में 8 जुलाई की मध्य रात्रि को टूट हो जाने से क्षेत्र के कई गांवों में पानी भर गया, जिससे बगवाड़ा, टर्रा माफी, पीतना, खेड़ली और टोडी, साथ ही में आसीदा और भीलवाड़ा सहित अनेक गांव के किसानों की खड़ी फसलें और धान रोपाई के लिए तैयार की गई पौध पूरी तरह से नष्ट हो गई। खेतों में अत्यधिक मात्रा में पानी भर जाने के कारण भूमि की संरचना भी खराब हो गई है और अब वहां दोबारा धान की रोपाई कर पाना भी बेहद कठिन हो गया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए शुक्रवार को किसानों ने कलेक्ट्रेट श्योपुर पहुंच करके कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर संजय कुमार जैन को ज्ञापन सौंपा और किसान नेता राधेश्याम मीणा मुंडला ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित किसानों को शीघ्र उचित मुआवजा दिया जाए और साथ ही चंबल दाहिनी नहर के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कार्य तुरंत शुरू किया जाए ताकि आगे और होने वाले नुकसान को रोका जा सके। किसानों ने यह भी मांग की है कि नष्ट हुई फसलों और पौधों के नुकसान का सर्वे कर राहत पैकेज घोषित किया जाए और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इस घटना के लिए जिम्मेदार जल संसाधन विभाग के लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह नुकसान विभाग की निगरानी और रखरखाव में गंभीर चूक का परिणाम है। किसान नेता ने कहा कि यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की देन है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही किसानों की मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्र में किसान उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। किसानों ने प्रशासन से अपील की है कि इस आपदा को सामान्य घटना न मानते हुए गंभीरता से लिया जाए और त्वरित कदम उठाए जाएं। भाई साहब, आज किसानों के द्वारा ज्ञापन प्रशासन को दिया गया है, किस तरह की मांग थी, क्या पूरा मामला था? श्योपुर जिले में 8 जुलाई की रात्रि को जो चंबल मुख्य दाहिनी नहर है, जो श्योपुर के किसानों की जीवन रेखा एक प्रकार से लाइफ लाइन है वो किसानों की, डोटी और बगवाड़ा के मध्य उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर टूट गया, जिस कारण काफ़ी मात्रा में पानी का बहाव हुआ, जिस कारण जो आसपास के गांव थे डोटी, बगवाड़ा, पीतना, खेड़ली, आसीदा, भीलवाड़ा, टर्रा माफी आदि गांवों में जो किसानों की धान की फसल खड़ी थी वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। साथ में जो किसानों ने धान रोपाई के लिए पौध तैयार कर रखी है वो भी पौध पूरी तरह से खराब हो। उन्होंने अब प्रशासन से ज्ञापन देकर मांग कर रहे हैं किसानों को उसका मुआवजा वितरित किया जाए जो किसानों का नुकसान हुआ है। साथ ही साथ जो क्षतिग्रस्त नहर का हिस्सा है उसको तत्काल दुरुस्त किया जाए ताकि नहर में पुनः पानी प्रभावित हो सके और किसान अपनी धान की फसल को तैयार करने के लिए पुनः कार्य कर सके। और जो ये जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग, श्योपुर के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही रही है इसमें, क्योंकि किसान पूर्व से ही सूचना दे रहे थे प्रशासन को और जल संसाधन विभाग को, वहाँ से पहले से पानी का रिसाव हो रहा था। तो ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर भी प्रशासन को कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, उनको दंडित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की जो नहर टूटने की घटना की पुनरावृत्ति न हो। ऐसी आज किसानों ने प्रशासन से ज्ञापन देकर मांग करी है। किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, श्योपुर प्रशासन और जल संसाधन विभाग किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेता है, तो आने वाले समय में किसान इस विषय को लेकर व्यापक एवं उग्र आंदोलन करेंगे। क्षेत्र किसान चक्का जाम, धरना प्रदर्शन आदि करने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए प्रशासन किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करे, समाधान करे। रामस्वरूप गुर्जर की रिपोर्ट।